प्रेमी भाई बहनों, अगर सुख पाना चाहते हो, अगर वास्तव में सच्ची शांति पाना चाहते हो, तो जरा अपने अंदर झांक करके देखो। तुम्हारे अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है। स्वयं परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। हम लोग अंदर जा करके परमात्मा की खोज नहीं करते। दुनिया में बाहर सुख और शांति के लिए रात दिन भटकते फिरते हैं। ये जो मानव तन आपको मिला हुआ, इसी उद्देश्य के लिए मिला है, ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। श्वासों की पूंजी तुम्हारी निकलती चली जा रही। चंद समय के लिए तुमको ये दुर्लभ देही प्राप्त हुई है। अगर इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके यदि तुमने अपने लिए विचार नहीं किया, तो निश्चय ही आप बाद में पछताते रह जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का ये नियम और कानून था, 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था और 5 साल राजगद्दी देने के बाद में राज के बाहर नदी के उस पार एक विशाल जंगल था। उस जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता था। जंगल में बड़े बड़े जानवर थे। जानवर राजा को खा जाते थे। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। फिर 5 साल के लिए किसी को एक राजा बनाया। उसको राज के नियम समझा दिए कि भाई मैं तुमको 5 साल के लिए इस देश का राजा बनाता हूँ। 5 साल जो तुम्हारे मन में आए करो। 5 साल बाद में नदी के उस पार जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा। न जाने कितने राजे आए, 5 साल समय बीतते समय नहीं लगा। और बात भी सही है, दुख का समय हो तो देर में कटता है, लेकिन सुख का समय बड़ी तेजी गति से पहुंचता। तेजी से समय निकलता चला जाता। और जिसको राज मिल जाता, 5 साल भोग वासनाओं में, शराब और कबाबों में समय गुजार दिया जाता। फिर जब उसको बताया जाता कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तब वो रोता और चिल्लाता है। लेकिन नियम तो नियम है, कानून तो कानून है, राज्य के कानून है। कोई क्या कर सकता, ले जाकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता। ऐसे न जाने कितने राजे आए और चले गए, पर एक व्यक्ति आया जो बहुत ही होशियार था। उसने राज का नियम समझा कि भाई आखिर इस देश के क्या नियम है, इस देश के क्या कानून हैं। फिर उसके बाद वो राजा बना। राजा बनते ही उसने आराम न किया। सबसे पहले जाकर के उसने उस जंगल को ही कटवा दिया और जंगल को कटवा करके अपने लिए आलीशान महल बनवा लिया। जैसे फौज फाटक इधर थी, ऐसे ही फौज फाटक नदी के पार राजा ने भेज दिया।
जो सुख समृद्धि इधर थी वही सुख समृद्धि नदी के उस पार राजा ने भेज दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि हमको भी नदी के उस पार जाना होगा। प्रेमी भाई बहनों, उस राजा ने आराम नहीं किया, रात दिन मेहनत करके 5 साल में जंगल को चमन बना दिया। और जब 5 साल पूरा हुआ, हंसी खुशी वो राजा जंगल के उस पार चला गया और अपने राज्य में रहने लगा।